नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, अल्लाह जल्ला शानहू का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपना नाम लेने की, सुनने की तौफीक अता फरमाई है। इंसान जितनी ज़्यादा मुशक्क़त उठाता है, अजर उतना बढ़ जाता है। इस ठंड के अंदर नरम बिस्तर को छोड़ना, गर्म कमरों को छोड़ना, दुनिया के लिए तो सभी छोड़ते हैं। दुनिया का मफाद नज़र आता है, मेहनत नज़र आती है, उसका अजर नज़र आता है। और जिस जगह पे कुछ नज़र ना आ रहा हो, महज अल्लाह के लिए कि मैं अल्लाह का नाम सुन लूँ, मैं अल्लाह का ज़िक्र कर लूँ, आना ये कोई मामूली बात नहीं है। फरमाया कि बड़े फरमाते हैं कि अगर आपको कांटा भी चुभ जाता है, और इसी तरीके से फरमाया कि इंसान के, अब जैसे मैंने कोट पहना हुआ है तो इसके बहुत सारे जेब मौजूद हैं, और मैंने अपनी कोई चीज़, पेन, मसवाक, पैसे, बटुआ, मोबाइल किसी एक जेब में रखा और मुख्तलिफ़ जेबों में ढूंढने लगा, और फिर मुझे वो पैसे, वो मोबाइल, वो चीज़ मिल जाती है, तो ये कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुख्तसर से वक्त के लिए, चंद सेकंड के लिए या एक आध मिनट के लिए बंदा परेशान होता है कि कौन से जेब में रखी। फरमाया इस पे भी अजर है, हालांकि उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ ख़ास नहीं है, दुनिया की किसी ज़रूरत के लिए जेब में हाथ डालता है, लेकिन उस पर भी अजर है। और चीज़ आएगा कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए जो है वो हाजिर हो जाएं कि अल्लाह तेरा नाम सुनने के लिए, तेरा नाम बोलने के लिए, नमाज अदा करने के लिए हम इकट्ठे हो गए। तो इसलिए ये जो आप लोगों ने मुशक्क़त की कि इस बारिश के अंदर आप आए, इंशाअल्लाह ये अजर से खाली नहीं है। यह है इखलास हो, अल्लाह हम सबको इखलास नसीब फरमाए कि हम अल्लाह के लिए आए हैं। मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, हम किसके लिए आए हैं? अल्लाह के लिए आए हैं। अल्लाह के लिए आए हैं तो अल्लाह अजर ज़रूर अता फरमाएंगे। मुफ्ती साहब ने अक़ीदे की क्लास ली, हज और जिहाद के बारे में चंद चीज़ें फरमाई। तो अर्ज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें ये हैं जिसको हम अच्छा और बुरा समझते हैं। शरीयत ने उसे अच्छा और बुरा क्यों कहा है, ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है। इसी तरीके से आज जो जहाद की एक शक्ल हमें नज़र आती है और जिसके बारे में हम लोग बहुत सारा अपने लिहाज से कयास आराइयाँ कर रहे होते हैं, जो हमें इस वक्त जिहाद की शक्ल नज़र आती है, वो क्या है? वो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज है। अब इसके साथ हम क्या कर रहे होते हैं? गलतियाँ निकाल रहे होते हैं। जो जिस चीज़ का माहिर होता है ना, उससे सवाल उस चीज़ का किया जाता है। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज है तो हम सुकून से अपनी इबादत कर रहे हैं, सुकून से अपने घरों में रह रहे हैं। जिन ममालिक की अफवाज ख़त्म होगी, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इराक़ की हिस्ट्री पढ़ लें, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ लें। जब भी अफवाज पाकिस्तान अफवाज कमज़ोर होती हैं, उन ममालिक का क्या हाल होता है, फिर उन पर कौन कौन सी पाबंदियाँ लगती हैं, क्या क्या मामलात होते हैं, ये जाके उन ममालिक से तहकीक करो। आज
हमारे लिए सबसे मोहतरम, सबसे मुकर्रम जगह वो मदीना की है या नहीं, मक्का की है या नहीं। लेकिन वहाँ भी जब ज़रूरत पड़ती है तो काम को किसको बुलाते हैं? अफवाज पाकिस्तान को बुलाते, नहीं बुलाते। पूरी मैं एक छोटी सी चीज़ अर्ज़ करूँ, आज फ़लस्तीन में मामला बना हुआ है तो हमारे मुल्क में से भी और बाहर मुल्क में भी सवाल क्या उठता है, पाकिस्तानी फ़ौज कहाँ है? पूछते हो नहीं पूछते हो? गौरी मिसाइल कहाँ गए, एटम बम कहाँ गए? हम तो बैठ के कह देते हैं ना जी, क्यों नहीं चलाते हो? ये चीज़ सोचे बिना कि उसका नुकसान क्या हो सकता है, कहते हैं एटम बम क्यों नहीं चलाते? तो एटम बम चला दो इसराइल पे, तो इसराइल और फ़लस्तीन तो इकट्ठे हैं, जहाँ इसराइली मरेंगे तुम्हारे फ़लस्तीनी बचेंगे। गौरी मिसाइल मारोगे तुम्हारे फ़लस्तीन वाले बच जाएंगे। अब तो इकट्ठा है, वो कभी उसकी पढ़ लो ना कि वो महल्ले वकू में कौन सी चीज़ कहाँ पे, और एक आप मारेंगे तो आपका वहाँ पहुँचेगा भी कि नहीं? रास्ते में रोकने वाले कितने बैठे हैं? पहले बंदा पूरे मामले की तहकीक करता है, फिर कहता है कि आया है गौरी। ऐसे थोड़ी जाता है गौरी। तो पहले टेक्निकली जिस चीज़ का माहिर होता है उसको पता भी होता है, और क्यों नहीं मार रहे वो एक अलग सी बात है। और मदद कर रहे हैं या नहीं, तो बाज़ औक़ात मदद सामने सामने नहीं की जाती। ये हम सियासत वालों के पीछे, अब ये कहते हैं ना जी फ़ौज का क्या काम है, वो सिर्फ अपनी बैरकों में बैठे। फ़ौज बैरक में तब बैठे हैं, ये चौकीदार हैं, क्या लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ये चौकीदार हैं। चौकीदार को पता हो ना कि अंदर गद्दार बैठा है, तो कि चौकीदार चुप करके नहीं बैठता, वो भी अंदर ढूंढता है कि कौन कौन गद्दार बैठा है। तो ये सियासतदान तो आज के दौर में निकले ना, पुराने उठा के जिसको देख लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या थे? वो जिहाद करना जानते थे, लड़ना जानते थे। उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इजमाइन जितने भी थे वो क्या थे? लड़ना जानते थे। वो हुक्मरान क्या करते थे? लड़ना जानते थे। फिर उसके बाद जितने भी हुक्मरान आए जो मुस्लिम ममालिकों में, पुराने अदवार की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते थे? वो लड़ना जानते थे। अच्छा चलो जी, कहते हैं कि इस सारे जो फ़ौज के सिस्टम है इसको ख़त्म कर दो। क्या करो? कहते हैं ख़त्म कर दो, ये निज़ाम ठीक नहीं है। चलो जी ख़त्म कर दी। एक सेकंड के लिए समझ लो कि पाकिस्तान की फ़ौज ख़त्म हो गई। पहले मुझे उठाओ और इंडिया के किसी एक मोर्चे पे लड़ने के लिए बिठा दो, तो एक ही गोली लगेगी और मौली साहब ख़त्म। हम 1000 इकट्ठे हो जाएं, उनके 10 का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड शुदा हैं। वो क्या है? कोई भी जमा, मैं अपनी मिसाल इसलिए दी कि किसी दूसरे के देंगे तो नाराज़ हो जाएगा ना। तो अगर हम 1000 इकट्ठे होके उनके 10 का मुकाबला, चाहे हमारे हाथ में बंदूकें और सारा कुछ आ जाए, तो इसको स्लो कर दो, थोड़ा स्लो कर दो, शोर ख़त्म हो जाए। हम उनके 10-20 का मुकाबला, मसला ये है कि हम लोग देखते हैं फिल्में बहुत ज़्यादा। क्या? वो फिल्में बहुत ज़्यादा तक जो, और सहाबा के हम लोगों ने किस्से पढ़े हुए हैं, तो हम ये कहते हैं कि मैं जाऊँगा और 100 को ख़त्म कर दूँगा, खाला जी का घर है। और हमने सुना हुआ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ईमानी क़ुव्वत से खैबर के दरवाज़े को गिरा दिया था, तो अब हम उधर बैठे होते हैं। उन्होंने गिरा दिया तो कोई ना कोई दरवाज़ा तो मैं भी तोड़ लूँगा ना। तो कभी अपनी ईमानी क़ुव्वत पैदा करके अपने घर पे ट्राई कर लेना, पता चल जाएगा कि वो क्या थे। और वो इल्हाम इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया थे तो वो तुम्हारे आबा ही, मगर तुम क्या हो। तो हज़रत जी भी फरमाते हैं ना, उतने रहो जितने हो, उतने रहो जितने हो। तो इंसान को सबसे पहले ये चीज़, सारी चीज़ें ईमान पर नहीं होती, अपना यकीन भी होना चाहिए कि मेरा यकीन क्या है। वो मैं अपने अक्सर साथियों को कहता हूँ ना, तुम वो तकवा इस्तेमाल करते हो, जब तकवा आजमाने का वक्त आता है तो कहते हैं ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो हर काम तुम्हारी मर्जी से थोड़ी होगा, काम तो अल्लाह की मर्जी से होता है ना। सहाबा ने उस यकीन को
बनाने के लिए मुजाहिदे किए, और जैसे ही हमारा मुजाहिदा आता है तो हमारी हवा निकल जाती है, सारा यकीन एक साइड पे बैठा होता है। वो इसकी मिसाल हमारा सिलसिला है ना, तो उसकी वजह से समझ भी ज़रा आसानी से आती है। हाँ, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो फिर जब आते हैं ना, वो एक कहने लगा, उस्ताद जी अगर जिन आ गया तो क्या करूँगा। ऐसे तो मैं कहता हूँ हमारा सिलसिला बड़ा है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आ गया सामने तो क्या करूँगा। तो बात ये है कि ऐसे तो हम भी कह देते ना सिलसिले में जिन्नात ये और जिन्नात वो, और जब आएगा तो पता तो तब चलेगा ना। और जब वो पूरी मंजिल पढ़ के सूरह बकरा पढ़ के, वो एक मौलवी साहब था ना, एक मौलवी साहब था, उसके पास मैं गया, तो मैंने तो 40 दिन सूरह बकरा भी पढ़ी है, फिर भी ये नहीं गया है। तो मैंने कहा मौलवी साहब सूरह बकरा नाउज़ुबिल्लाह गलत है या नबी का फरमान गलत है? कहता नहीं ये मैंने कब कहा है, मेरे तो कहने का मकसद है मेरा यकीन कमज़ोर होगा। मैंने कहा ये बात पहले करना ताकि वाज़िया हो कि तू कहना क्या चाहता है। तेरे मौलवी होने की वजह से तेरी ज़बान में तासीर थोड़ी आ जाएगी। जिसने इस काम के लिए महारत हासिल किया वही जिन भगा सकता है। तो हम अगर जिन भगा सकते हैं तो हम बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते, वो हमारी फील्ड नहीं है, वो जिनकी है वो जानते हैं। तो फिल्में देखने की वजह से ये नहीं कि मैं एक मुक्का मारूंगा तो 10 गिर जाएंगे, वो नहीं गिरने वाले, खुद ही गिरोगे। उनको जब मारोगे तो उन्होंने अपने आप को इस हद तक वो किया हुआ है। तो फिर जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो फासिक और फाजिर है। फिर दूसरी बात ये है, मसला यहाँ पे सबसे बड़ा ये है, खुसूसन हम दीनदारों में और मौलवियों में। इसका तजर्बा भी थोड़ी देर पहले भी हुआ है कि हम जब बग़ैर दाढ़ी वाले को देखते हैं ना, तो हम दाढ़ी वाले तकब्बुर करते हैं, इसमें दाढ़ी नहीं रखी हुई, ये तकब्बुर है, बदबख्ती है कि आप उसको गुनहगार समझ रहे हैं और ख़ुद को आप आला समझ रहे हैं। कहाँ सिखाया इस्लाम ने? आप बेनमाजी को देखते हैं तो आप खुद के ऊपर तकब्बुर करते हैं, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ ये नहीं पढ़ता, मैं जिक्र करता हूँ ये नहीं करता। ये तकब्बुर है। ये हम अपने साथियों में भी ये कर रहे होते हैं, मैं दीन का काम करता हूँ, मैं खानकाह में सबसे पहले आ जाता हूँ, ये नहीं आता। ये तकब्बुर है, ये बीमारी पैदा हो रही है, इसको अपने अंदर ख़त्म करना है हमने। दूसरों की बुराइयां हम सरेआम बोल रहे, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, और अपने अंदर हमने वो मिसल बनना है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बुरा लबना, उसको उर्दू में, मैं बुरा ढूंढने के लिए निकला ज़माने में, मुझे बुरा कोई नहीं मिला, बन चुका था ना तब बुरा ढूंढने के लिए निकला, और जब अपने अंदर देखा तो मेरे से ज़्यादा बुरा कोई नहीं। ये शैतान हमें यहाँ मारता है कि जब हम इबादत गुजार बन जाते हैं, दीनदार बन जाते हैं, अच्छा काम करने लग जाते हैं, तो फिर हमें दूसरे लोग बुरे लगने लगते हैं। ये नहीं करता है, तुझे रब ने तौफीक दी है, तुझे अल्लाह यहाँ तक लाया, कबूल है या नहीं किसको पता है। सारा कुछ करने के बावजूद हो सकता है कि हम उसी तकब्बुर की वजह से अल्लाह उठा के कचरे के डब्बे में डाल दो, जिससे हम हमारे काफिर को भी तहकीर से मत देखो। हो सकता है कल तुम कुफ्र में हो और वो ईमान वाला हो, तो बाकी तो छोड़ दो। हम तो मुसलमानों को कुफ्र में धकेलने वाले और न जाने क्या क्या कुछ कहने वाले होते, तो हम कहाँ पे खड़े? ये असल ज़ाहिरी गुनाह तो हैं, लेकिन ज़ाहिरी गुनाहों को तो आप माफ़ी भी मांगोगे। फिक्र होती है नमाज नहीं पढ़ी, वो जो जिसको हम बुरा समझ रहे होते हैं ना, वो आजिज़ होता है। वो जब दाढ़ी वाला देखता है ना तो
रुखसत्यान कहता है हजरत मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे माफ़ करे। वो आजिज़ है, वो फिर भी आजिज़ होता है। वो जिसको थोड़ा सा वो देखता है उसके हजरत मेरे लिए, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे लिए दुआ करना, वो फिर भी आजिज़ होता है। हमें अपने घर में अल्लाह से माफ़ी मांगूंगी, अल्लाह माफ़ कर दो, उसको भी तो अल्लाह माफ़, हमारा अल्लाह है, उसका नहीं। वो आजिज़ और वो हर किसी से कह रहा है, वो हर दीनदार को मिलता, हर मौलवी को मिलता, कहता है यार मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे माफ़ कर, मेरे से नाराज़ नहीं होना। अच्छा, आप अगर वो कोई सवाल कर भी लेता है, सवाल के बाद यदि नाराज़ नहीं होना, हज़रत मैं बस अपनी तसल्ली के लिए सवाल कर रहा था, उसको इल्म नहीं है, तो हम उसको इल्म अगर सिखाना है तो ताकीर से ना सिखाएं, मोहब्बत से सिखाएं। आप सवाल पूछ सकते हो, पूछो हमसे, यार क्या पूछना चाहते हो। जब आप मोहब्बत देंगे ना, ये अल्लाह आपको दिखा रहा है, वो लड़का जो आता है उसकी एक्शन, कि आप उसे मोहब्बत देते हैं। आज उसकी मोहब्बत को देखते हुए उसके घर वाले ये देखने आ गए कि ऐसी मोहब्बत वाले कौन हैं कि जिसको बाहर वाले पागल कहते हैं और ये उसे मोहब्बत देते हैं। ये आपके सामने कोई, आप उसको मोहब्बत देते हैं, उसकी मोहब्बत को उसके घर वाले देखने वाले आ गए। हमारे बच्चों को लोग पागल कहते हैं और ये लोग मोहब्बत देते हैं, इसको कुछ नहीं कहते। मोहब्बत से दीन फैल सकता है, मोहब्बत से लोग मुतासिर हो सकते हैं, मोहब्बत की वजह से लोग आ सकते हैं। बिना मोहब्बत के तो जो आपके पास हैं वो भी चले जाएंगे। लोगों को गुरविदा अपनी मोहब्बत से बनाओ। इस्लाम मोहब्बत से फैला है, हुजूर ने मोहब्बत फैलाई है, सहाबा ने मोहब्बत फैलाई है, खिदमत की है लोगों की। हम थोड़ा सा खिदमत करने के बाद जब थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ओहदा मिल जाता है, हाँ ये हूँ आई माँ सिखा दिया, सिलसिला आला है, मैं आला नहीं हूँ। वाज़ जी फरमाते हैं ना, शाज़ली की निस्बत की तारीफ किया करो। कोई कुछ बात कर रहा है, उसकी बात गौर से सुनो और उसको छानो पहले, इसमें गलती क्या है। हो सकता है मेरे इल्म में बात न हो तो मैं तहकीक तो कर लूँ कि ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। मैं अक्सर ये कहता हूँ ना, जिस बात के बारे में पता न हो उसके बारे में पूछ लो, तहकीक कर लो कि आया ये बात मौजूद है या नहीं। अब मुझे इल्म नहीं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो मौजूद नहीं। तो तहकीक से क्या होगा, ये हमारे अंदर चूंकि वो सिलसिला आला है, तो मैं अक्सर जो ये बात कहता हूँ ना, खुद को नूरजमान साहब ना समझा करो, नीचे आ जाए करो। हम इल्म हासिल कर रहे हैं, कर नहीं चुके। जिसने ये समझ लिया ना कि नूरजमान साहब वाला सारा फैज़ मेरे सीने में आ गया, जिस तरह उनको हर चीज़ का जवाब मिल जाता है, तो मैं भी जिस सोचने बैठूंगा तो मुझे भी हर सवाल में जवाब मिलेगा। आप अगर उसको भी देखते हैं ना, हज़रत को भी, तो हज़रत भी मुताला करते हैं और हम भी मुताला करते हैं। बाज़ चीज़ें जब दिमाग में जवाब नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जवाब नहीं आना। अब या हज़रत से मिलेगा, या सिलसिले की किसी साथी से मिलेगा, किसी मौलवी से मिलेगा, किसी मुफ्ती से मिलेगा, या किसी किताब से मिलेगा, फिर तहकीक शुरू हो जाती है। तो फिर वो जवाब उस तहकीक करके दिया जाता है। तो ये कहना भी आना चाहिए कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं आता, मैंने ये अभी तक नहीं सीखा, मैं तकवीन नहीं जानता, मैं औलिया नहीं जानता। औलिया की इतनी अक़साम भरी पड़ी हैं, हम ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। जब हम वली हैं नहीं तो उस बहस में पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। दीन सीखना शुरू करें। आला चीज़ क्या है, दीन सीखना शुरू करें। पहले बेसिक्स तो सीखें ना,
बेसिक क्या है, जैसे हजरत ने बयान में आज भी फरमाई, सबसे पहले किरत सीखो। आ गई सबको क्या? फिर उसके बाद सर्फ नहू अरबी सीखो, तो फिर मुताला है। इसके साथ साथ सीखना है फ़िक़्ह सीखो। फ़िक़्ह के उसूल क्या है? 12 उसूल है। 3 काम तो नहीं करने। कौन से? हराम काम नहीं करना, मकरूह तहरीमा नहीं करनी, और बिद्दत सय्या नहीं करना। उसके बाद फ़र्ज़ है, सुन्नत है, मुस्तहब है, ये 12 उसूल हैं, इनको सीख लें। पहले बेसिक्स तो सीखो ना। अब 5वीं वाला बच्चा 16वीं वाली चीज़ें सीखनी शुरू करेगा तो फिर कोई ना कोई तो आगे उसका दिग्गज बैठा होगा ना, तुम्हारी इस्लाह के लिए आ जाएगा, नीचे आ, तू ऊपर कहाँ घूम रहा है, तेरा ये मैदान नहीं है। तो इसलिए चीज़ें वहाँ से शुरू करो, और जब आप शुरू के उसमें पहुँचेंगे तो फिर अल्लाह आपको तरतीबात में ले जाएगा। फिर अहम चीज़ जो मिल जाए उस पर शुक्र अदा करो, जो मिल जाए उस पर। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये होता है कि एक मामला चल रहा होता है ना, तो उसमें हमें डर होता है कि इसमें नुकसान ना हो जाए। क्या ना हो जाए? नुकसान ना हो जाए। अच्छा, उसके लिए दुआएं मांगते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए नवाफिल पढ़ते हैं, उसके लिए अस्कार करते हैं, तो अल्लाह करता है बंदा उस नुकसान से बच जाता है। अब उसको नई टेंशन शुरू हो जाती है कि मैं इस नुकसान से बच क्यों गया, इसकी वजह क्या बनी, इसका जरिया क्या बना। तो भाई तुझे अल्लाह ने बचा लिया, बस छोड़ना। लेकिन वो शैतान उसको बजाय इसके के ऊपर कि ये शुक्र करे, अब शुक्र का मकाम है ना, लेकिन शैतान ने आपको अल्लाह की तरफ तो मुतवज्जो होने नहीं देना। वो कहेगा कोई ना कोई जरिया है, तू इस जरिए को ढूंढ। मिसाल है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप अल्लाह से मांगते हैं मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो हम वलायत के आला दर्जों में तो है नहीं, कोई बंदा ही आएगा ना, कोई बंदा ही आएगा, किसी ज़रिए से ही आपको पैसे मिलेंगे। तो जब आपको ज़रिए से पैसे मिलते हैं तो आप ये सोचने शुरू, इसने मुझे पैसे कैसे दे दिए यार, इसका दिल इतना नरम क्यों हो गया, ये ज़रा तहकीक करो। ये नहीं सोच रहा कि अल्लाह ने इसका दिल नरम कर दिया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि या अल्लाह तेरा बड़ा करम है, तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने मेरा ये मसला हल कर दिया। वरना अगर मसला हल ना होता तो दूसरा आदमी जिसके मैंने पैसे देने थे या कुछ करना था, वो मेरे घर में आके बेइज्जत करता, मुझे गालियां निकालता, या मेरी चीज़ें तोड़ता, या थाने में केस कराता। तेरा शुक्र कि मेरी इज्जत बच गई, मेरा मसला हल हो गया। सोच क्या रहा है, क्यों हुआ? तो अल्लाह कभी खुद आके पैसे तो नहीं देंगे आपको, कोई ना कोई ज़रिया। तो जब ज़रिया हो गया तो ज़रिए का भी शुक्रिया अदा करो, और सबसे ज़्यादा शुक्र उस रब का कि जिसने हमारी अर्ज़ी, हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली और मसला हल हो गया। अच्छा, फिर एक काम और भी होता है ना बाज़ का, हम नाशुक्री भी शुरू कर देते हैं। नाशुक्री कैसे? कि मिसाल है, किसी को लाख रुपए चाहिए, किसी आदमी का उसने लाख रुपए देना। अब होता क्या है कि उसको 50,000 मिलते हैं, तो वो जिसके लाख देने हैं उसको 50,000 देता है, और उसको मना लेता है कि चल यार ये 50,000 अभी ले ले, 50 बाद में ले लेना, तो वो भी चुप करके चला जाता है। अब शुक्र क्या करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी बच गई, कुछ पैसे भी अदा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मसला इसके नज़रिए के मुताबिक आधा हल होता है, लेकिन एक हिसाब से पूरा हल हो गया।
अब इसको चूंकि आधे पैसे देने थे तो ये बैठ जाता है नाशुक्री में, अल्लाह मुझे 50,000 मिले, मुझे तो लाख चाहिए था। तो 50 मिल गए, शुक्र अदा कर, 50 और भी मिल जाएंगे। अब ये रोना शुरू हो जाता है, ओहो। अब क्या शुरू? नाशुक्री शुरू। अब नाशुक्री की वजह से ये जो अगले 50 देने हैं ना, ये फंस जाएंगे, इसमें ये फिर परेशान होगा, क्योंकि यहां इसने क्या की थी? नाशुक्री की थी। अगर ये शुक्र करता तो हो सकता अगले ही दिन इसको 50,000 अल्लाह दे देता, कि इसको इनाम मिल रहा और इसने उस पर शुक्र अदा किया कि या अल्लाह शुक्र है तेरा, तेरा करम है, तेरा एहसान है कि तूने मेरा मसला हल फरमा दिया। वरना आज यहाँ तो तमाशा हो जाए। यानी ये भी तो शुक्र करें ना कि आपने 50 दिए और वो बोला नहीं, या एक दो बातें की और चला गया। अगर वो बैठा रहता कि नहीं मुझे लाख लेके जाना है, तो आप क्या करते? तो शैतान का काम ये है कि आप मुतवज्जो किसकी तरफ ना हो, तो आपका काम हो जाने पर फिर आप रोना शुरू हो जाएंगे, ओहो ज्यादती हो गई जी, ये क्यों हुआ है जी, ये फलां ने क्यों मेरे साथ ऐसे नहीं किया जी। तो आप रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको किसी बड़े नुकसान से, किसी बड़े सिस्टम से बचा लिया। अब जब आप शुक्र अदा करेंगे तो उस नुकसान से बढ़ के मेरा रब आपको देगा, देता है। इस वक्त भी पाकिस्तान के हालात जो हम समझते हैं ना सियासतदानों ने ख़राब किए हुए या फ़ौज ने ख़राब किए हुए, ये किसी ने ख़राब नहीं किए हुए, ये हमने ख़राब किए हैं। सबसे पहला जिम्मेदार इसका मैं हूँ। अगर मेरे मामला ठीक हो जाए ना, आपके ठीक हो जाएंगे, आपके ठीक हो जाए पूरे पाकिस्तान के ठीक, ऊपर भी ठीक हो जाएगा। गलतियाँ सब में, वो फरमाया ना दाग दाग मत करो, सब दागदार हैं, जो बेदाग है वो परवरदिगार है, जो बेदाग है परवरदिगार है। अल्लाह बेदाग है, अंबिया मासूम हैं, सहाबा महफूज हैं, बाकी हम सब। और इस दौर में 1400 साल बाद तो हम दूसरों की गलतियां तो देखते हैं और अपनी गलतियां, मुझे तो अल्लाह माफ़ करेगा, तो मुझे माफ़ करेगा, अल्लाह उसे भी करेगा। यार मामलात को ठीक करना पड़ेगा। इसको ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर भी मामलात की खराबी है, नीचे भी। इबादत बहुत हैं, हर आदमी जितना मर्जी दुनियादार हो उसको बिठा के पूछ लो, वो दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ता है। हमने अपने आप में बनाया हुआ है कि बस पढ़ने वाला मैं हूं। रब का खौफ ईमान वाले के अंदर होता है, वो डरता है। अगर कुछ गलत कर भी रहा है ना, तो रात को बैठ के सोचता है या अल्लाह हमें मजबूरी में कर गया, तू माफ़ करना। डर उसको होता है। अब उसका दिल वो थोड़ी आपको नज़र आता है कि अब इसके दिल में क्या है। हम तो ये कह रहे इसने चोरी की, इसने मिलावट की, इसने फलां किया, उसने फलां किया। तो दूसरों पर फतवे लगाने से बेहतर है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें। जब हम अपने मामलात को दुरुस्त करेंगे, अल्लाह के फैसले मेरे लिए आसान हो जाएंगे, मेरा निज़ाम बनना शुरू हो जाएगा, मेरा मामला ठीक हो जाएगा, मेरी रोटी भी मुझे आराम से मिलना शुरू हो जाएगी, मेरे मसले भी आसान। क्योंकि दुनिया के निज़ाम का ताल्लुक दुनिया के साथ है। अगर ये दुनिया के साथ ना होता, आज काफिर कामयाब क्यों है? जो हमारा निज़ाम था वो ले लिया, तो आज वो तरक्की पर है। और हम नमाजें पढ़ने के बावजूद, हज करने के बावजूद, सारा कुछ करने के बावजूद क्यों दुनिया में क्यों कमज़ोर है? कि जो दुनिया वाली सुन्नतें थी वो छोड़ दी। दुनिया में कामयाबी का ताल्लुक भी किसके साथ है? दुनिया के मामलात के साथ। इस्लाम गालिब था, गालिब है, गालिब रहेगा। इबादत मुसलमानों ने ले ली, मामलात गैर मुस्लिमों ने ले लिए। इस्लाम गालिब ही है, मुसलमान मगलूब हैं।
मुसलमान आज अपने मामलात दुरुस्त करें, ये चीज़ भी अल्लाह दोबारा इनके हाथ में दे देगा। जिस कानून को मर्जी उठा के देख लो, इस वक्त सबसे, जिसे आप लोग सुपर पावर कहते हैं, कौन है? अमेरिका है। लेकिन हुकूमत के लिए हमें तो पता कुछ नहीं ना। हम यहाँ से बैठ के, वो मेरा एक दोस्त था ना, पहले भी मैंने ये किसे सुनाया था, तो उसने मुझे कहा ये हाफिज साहब को यूं करना चाहिए, जो अपने हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उनको यूं करना चाहिए, उनको यूं करना चाहिए। तो हमारी चूँकि दोस्तों की महफिल थी, तो मैंने कहा यार बात सुन, तेरे से अपना घर नहीं चलता और तू मशवरे आर्मी चीफ को दे रहा है। तो वो मुझे गालियां देना शुरू हो गया। गपशप थी उस वक्त, तो मैं खामोश हो गया। तो जब अगली महफिल हुई तो मैंने कहा बात सुन, जब मैंने तुझे कहा कि तू चला नहीं सकता, तो तूने मुझे डंडा दिखाया है, और जब तुम हाफिज साहब को कहते हो ना तुम चला नहीं सकते, तो फिर वो तुम्हें डंडा देता है। फर्क तो कोई भी नहीं है उसमें और तुम में। तो तुम ठीक हो जाओ तो वो भी ठीक हो जाएगा। हम में से हर एक है कि जब हमें कोई कहता है ना, हम अगले 10 बंदों को सिखा रहे होते हैं, तो जब हमें सामने सामने कोई कह दे तो फिर हम उसकी माँ बहन एक कर देते हैं। कानून तो सब पर लागू होता है अगर कानून की बात है। तो जब जैसे अभी बात भी हुई थी ना कि जिहाद भी अमीर की इताअत से चलता है, ऐसे ही हम इस किताब में पढ़ चुके हैं उलिल अम्र के मुताबिक जो अकीदा है कुरान से और हदीस से साबित शुदा है कि अमीर आपका जिसको भी बना दिया जाए, जब अमीर बनाने का वक्त हो तब अल्लाह से मांगो कि अल्लाह हमें इंसाफ वाला हाकिम दे, और जब हाकिम बन जाए तब अल्लाह से दुआ करो कि ये सही काम करे। ये क्या करे? अभी जब वो बना नहीं तो हम कहते हैं ये खाने वाले आ गए। क्या कहते हैं? हदीस है ना कि जैसा तुम्हारा गुमान वैसे तुम्हारे फैसले। जब तुम कहोगे कि ये खाएंगे तो फिर ये, और जब आप कहोगे कि हैं तो खाने वाले लेकिन मेरा रब करवाने वाला है, वो इनसे काम करवा, गलत होता ना वो अल्लाह कराएगा इनसे, ये करेंगे। और वो कहते हैं ना कामयाबी तब होती है कि किसी को कोई चीज़ दे और वो आजिज़ी करे कि ये मैंने नहीं लेनी। और बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है, बल्कि बड़े अरसे क्या कि पाकिस्तान बनने से लेके आज तक पहली दफ़ा ऐसी हुकूमत आई है कि कोई हुकूमत करना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता। एक कहते हैं तू कर, दूसरा कहते हैं तू कर, तीसरा कहते हैं तू कर, चौथा कहता है तू कर। तो जिसके ऊपर आ रही है वो क्या कहते हैं, ख्वाजा ची करो कि चू करो, उसने करनी है और करके भी दिखानी है। मुझे पता है कि इसके सिवा चारा कोई नहीं है, मुझे ठीक करना पड़ेगा। इसमें अब आप खुद कह रहे ना, हम कहते हैं फ़ौज बनाती है, अमेरिका बनाता है, हमारे गुमान ये हैं, लेकिन अकीदतन ये बात कहना गलत है। बनाता कौन है? हाकिम अल्लाह बनाता है। हाकिम कौन बनाता है? इसका वाज़िया तजर्बा इस दफ़ा मीडिया पे अल्लाह ने आपको करके दिखाया। वोट ज़्यादा बनते थे किसके? पीटीआई के। फौज बनाना चाहती थी किसको? नवाज शरीफ को। हर बंदे का एक अपना सिस्टम था। बना कौन? आया कौन? साबित हुआ करने वाला ऊपर बैठा है। ने कहा शहबाज शरीफ 1.5 साल में नहीं चला सका, नवाज शरीफ आएगा वो चलाएगा। या नहीं, जिसे अल्लाह चाहेगा वो चलाएगा। हमने अपने अपने एक शख्सियत के बुत बनाए हुए, शख्सियत परस्ती में।
नवाज शरीफ ठीक कर सकता है, इमरान खान ठीक कर सकता है, फलाना ठीक कर सकता है, ढिमकाना ठीक कर सकता है। ठीक वो करेगा जिससे अल्लाह काम लेगा। तो ऊपर जो भी बैठ जाए उसको बिठाया अल्लाह ने, अब दुआ करो अल्लाह इससे काम ले ले, ये इंसाफ वाला बन जाए, ये तरीके वाला बन जाए और सब के लिए कोई खैर वाला मामला निकल आए। आखिरी बात पे बात ख़त्म करता हूँ, बात लंबी हो गई। अब ये बात याद रखिए कि अगर इंसाफ वाला आएगा ना तो होगा क्या, फिर डंडों के लिए सारे तैयार हो जाओ, क्योंकि गैर कानूनी काम कोई भी होगा तो फिर डंडे तो पड़ेंगे, कोड़े तो पड़ेंगे। फिर चाहे मौलवी है, चाहे पीर है, चाहे दुकानदार है, चाहे डॉक्टर है, क्योंकि उसूल के खिलाफ जब काम होगा तो वो क्या करेगा, वो डंडे लगाएगा। तो इसलिए जो पिछले थे ना, हम भी बचे हुए इसलिए थे कि वो बेउसूले थे तो हमारी बेउसूलियाँ माफ़ थी। तो जब उसूल वाला आएगा तो हम पे भी उसूल लागू होगा। जैसे मैं अक्सर एक बड़ी मिसाल इन दिनों की देता हूँ ना, कि जब आया था ना ये कानून के हेलमेट सारे पहनो, उसूल है ना, फ़ायदा भी हमारा है, तो हमने कहा वो ये क्या हो गया, तो हमने पंजाब के उस पुलिस वाले को भी गालियाँ निकाली, जो हमें रोकते थे उनको भी गालियाँ निकालते थे कि ये क्या हो गया। तो वो एक उसूल था। अगर ऐसे सारे उसूल सही बंदा आ गया और सारे उसूलों पर रहमत होना शुरू हो गया तो फिर हमारी तो वाट लगेगी। जो नहीं तो किसी आपका कोई रिश्तेदार सऊदीया में होता है, यूके में होता है, अमेरिका में होता है, तो पूछ लो कि जब उसूलों पे चलना पड़े तो क्या होता है। तो फिर वो आपको कहेगा तुम पाकिस्तान में रहो, आज़ाद मुल्क है। ऐसे कहते हैं आज़ादी नहीं है, फिर पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, वहाँ मज़ा आता है कि सारी बेउसूलियाँ करो, कोई पूछने वाला, किसी एक को पकड़ लो तो वो ये नहीं कहता कि मुझसे गलती होगी, वो कहता है वो करना पे उसका कुछ नहीं आखने, वो करते हैं उसको कुछ नहीं बोलते, वो करते हैं उसको कुछ नहीं बोलते, वो मुझे पकड़ते हो। तो भाई तुझे तेरी गलती पे पकड़ा है ना, तू ये मत बता कि सारे करते हैं। तू ये देख कि तुझे तेरी गलती पर पकड़ा है या बेगुनाह पकड़ा है। अगर तू गलती पर पकड़ा गया है तो फिर अपने रब से माफ़ी मांग। फिर काम क्या है, फिर माफ़ी मांगना, फिर अकड़ना नहीं है, क्योंकि अकड़ने वाला कौन था, इब्लीस है। तो ये उसकी सुन्नत है। जब गलती हो गई है तो बस या अल्लाह तू माफ़ फरमा। वो अल्लाह बड़ा करीम है, वो कहता है सारी दुनिया के अंदर ज़मीन और आसमान गुनाहों से भर दो और कहो या अल्लाह मेरी तौबा, मैं सब माफ़ कर दूँगा। वो अल्लाह इतना करीम है, वो मुंतज़िर बैठा है मेरा बंदा आए मुझसे माफ़ी मांगे। बहाने ढूंढता है किस तरह मेरा बंदा मुझसे आके माफ़ी मांग ले और मैं इसे माफ़ करूँ, और गलती हो जाए फिर मांगो फिर मांगो फिर मांगो। ये नहीं, ये जो शैतान का ये वसवसा है ना, बार बार गुनाह करता है, बार बार तौबा मांगता है। तो जब गुनाह नहीं छोड़ रहा तो तौबा क्यों छोड़ती हो। वही मैं बैठा हूँ मुंतज़िर, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वो अल्लाह देने वाला है, वो अल्लाह माफ़ करने वाला है। बस अल्लाह से नाउमीद नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि हम अक्सर ना अल्लाह के सामने जब हाजिर होते हैं ना, लोगों के सामने हम आजिज़ होते हैं। लोगों को हम कहते हैं गुनाहगार हैं जी, आजिज़ हैं जी, और अल्लाह के सामने जब होते हैं तो फिर हम अल्लाह को जाकर कहते हैं अल्लाह मैं इतनी नमाज़ा पढ़ी हूँ, मैं कभी किसी ने बारे से बुरा सोचा भी नहीं, मैं इतने वजीफ़े भी कीते और मुझे मिला कुछ नहीं। हम अल्लाह को बता रहे हैं मैंने क्या किया है। हम अल्लाह को बता रहे हैं मैं कितने खुलूस वाला हूँ,
जिसको पता है कि हमने कितनी दफ़ा खुलूस का जुलूस निकाला है। अल्लाह को आमाल बताए नहीं जाते, अल्लाह को ये बताया जाता है, अल्लाह तुझे पता है मैं कितना गुनाहगार हूँ, तुझे पता है मैं कितनी खामियों के साथ तेरे पास आया हूँ, मैंने जो नमाजें भी पढ़ी हैं उनका हाल भी मेरे से ज़्यादा तू जानता है। या अल्लाह मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो तेरे सामने पेश करूं, अगर कुछ है तो तू जानता है। या अल्लाह मैं अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ, अब मांगो। पहले आजिज़ बंदा अल्लाह के सामने होता है, हम आजिज़ लोगों के सामने और तकब्बुर अल्लाह के सामने कर रहे होते हैं। अल्लाह को अपनी नेकियां बता रहे होते हैं, मैंने फ़लाँ के साथ अच्छा किया। इसमें यह बात भी समझ लेना ज़रूरी है कि जब आप नेकी करेंगे तो नेकी का अजर अल्लाह देगा और गालियां लोग देंगे। क्या कहा है? नेकी का अजर अल्लाह देगा, लोग क्या देंगे? गालियां देंगे। हम लोगों से नेकी का बदला मांग रहे होते हैं, लोग क्या देंगे? इसलिए जो अक्सर ये कहा जाता है ना कि दीन का उतना काम करो जो तुम कर सको, कि बाद में जब तुम काम करने के बाद ये कहोगे ना कि जी मैं तो गया था लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो अब जब तुम करके भी आ गए तो ये काम तुमने क्या कर दिया? जाया कर दिया। तो इसलिए जब भी करो, अगर आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ और इसके बाद मैं अपने ज़बान पर ये अल्फाज नहीं लाऊंगा कि मैंने अच्छा काम किया है, तो फिर तो करो, वरना करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह आपका मोहताज नहीं है, काम किसी और से ले लेगा, आपका अजर है। इसीलिए आप साथियों को जो मैं कहता हूँ ना कि आप साथी कहते हैं कि हाँ बाकायदा मुख्तस कर दो जी, हर बंदे के ज़िम्मे ये बंदा इतने पैसे देगा, वो बंदा इतने पैसे देगा, बाकायदा फ़ंड के नाम पे। लेकिन बात यह है कि कोई बेदिली से देगा तो उसको अजर मिलेगा। तो जहाँ उसके पैसों की ज़रूरत है वहाँ ये कि इसको अजर भी मिले। अगर देख रहे हैं कि ये गुस्सा कर रहा है तो इससे पैसे मत लो। हमारी खानकाह यहाँ तक पहुँची, अल्लाह ने चलाई, आगे भी अल्लाह चलाएगा, आगे भी अल्लाह चलाएगा। खाली किसी को याद करा दिया करो। ये जो आपको मैं कहता हूँ ये यादानी होती है कि भाई इंसान है 100 मुश्किलात में, 100 परेशानियों में, 100 गमों में, 100 चीज़ों में मसरूफ़ होता है, उसको याद नहीं रहता। उसको खाली याद करा दो कि यार खानकाह में कुछ हिस्सा डालना चाहते हो, वो कहे हाँ तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ छेड़ो नहीं। अल्लाह पूरी करेगा। आज दिन तक अल्लाह ने हमें कहाँ बसाया? सिर्फ अल्लाह ये देखता है हम मजबूती से खड़े हैं या नहीं, डगमगा तो नहीं गए, आगे कैसे चलेगी, लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा। लोगों को भी अल्लाह लाता है और पूरा भी वही करता है, फिर भी करेगा। अल्लाह हम सब की दीन दुनिया सारे मामलात को हल फरमाए और हमें एक और नेक रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन, सल्लल्लाहु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार, सियाकार हैं। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ करना, जानबूझकर अनजाने में ज़ाहिर के बातिन के सब गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, नेक सालेह हुक्मरान अता फरमा, अदल वाला हुक्मरान अता फरमा। अल्लाह हम सब को भी नेक और सालेह बना। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम नहीं चल सकते, या अल्लाह तू दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा, रूहानी शैतानी जिस्मानी बीमारियां दूर फरमा। या अल्लाह जितने भाई दोस्त अहबाब हैं, या अल्लाह सब की परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह इनकी हाजतों को पूरा फरमा, जो सुनने वाले हैं इनकी हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह जिन्होंने दुआओं को कहा है उनकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह तू सब की हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह जितनी दुआएं रहमतें बरकतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बुज़ुर्गों ने मांगी हैं उनमें हमारा हिस्सा फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह मांगी है पनाह अता फरमा। या अल्लाह हमारी मौत का दिन
करोड़ों ईदों से बढ़कर हो। या अल्लाह अपने रास्ते की, दीन की, शहादत की मौत नसीब फरमा। मरते वक्त ज़बान पर कलमा जारी व सारी फरमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन।